हेलो एवरीवन, मैं विजय और मैं पिछले 1 साल से बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तो आज मैं सोचा कि अपने एक्सपीरियंस को जब मैं नया नया तैयारी चालू किया था तो उस समय मुझे जो जो समस्याएं हैं उसको आपके साथ शेयर करूं। जैसे ही हम लोग तैयारी चालू करते हैं तो हम लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि हम किस टीचर को फॉलो करें। हालांकि मैं तो सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन गया, इसके बाद ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दिया। फिर मैं भी वही ऑनलाइन टीचर्स खोजने लगा, ढूंढने लगा। तो कहीं ना कहीं ये डाउट आता है कि नहीं किस टीचर को फॉलो करूं ताकि ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन हो जाए, अच्छा कंटेंट मिले। तो इस प्रकार मैं भी सर्च करने लगा, बच्चों के वीडियो रिव्यू और टीचर्स का देखना, कौन से कैसे पढ़ा रहे हैं, ये सब ढूंढने लगा मैं भी। और फिर हालांकि डाउट तो रहता है, कोई भी टीचर फॉलो कर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोशन करके इनका बताया गया हो, रिव्यू बताया गया हो, ऐसा होता है। पर जब आप एक्सपीरियंस करते हैं और एग्ज़ाम देने में बैठते हैं तो अब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे मन में कई सारे डाउट थे कि मैं कौन से टीचर को फॉलो करूं, कहां से टेस्ट दूं, कौन सा मॉक टेस्ट खरीदूं, किस प्लेटफॉर्म का कोर्स खरीदूं, या फिर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या चूज करूं, या फिर कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितना समय मिलता है, एग्ज़ाम में कैसे खुलता है, क्या होता है, कहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, कहाँ सेक्शनल टाइमिंग होती है, कहाँ सेक्शन कट ऑफ होता है। इस तरह के कई सारे डाउट होते हैं मन में, जो कि हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए ही क्लियर करते हैं, ढूंढते हैं, और हमें कई बार सटीक जवाब नहीं मिल पाता है। तो हालांकि मैं भी अभी यहाँ पे सटीक जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, पर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि यदि आपको भी इस तरह के कई प्रश्न हैं जो कि आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। यदि मेरे से आता होगा तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और मैं यदि बात करूँ तो कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए, तो देखिए क्या है कि बैंकिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके बाद केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिलेक्शन ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ओवरऑल डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, आपकी कितनी प्रैक्टिस है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट बदलते नहीं हैं। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, किसी टीचर को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, बस फॉलो करने का मतलब कोई बैच आ रहा है उसको देखे जा रहे हैं, अपने खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कतें होती हैं, फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो एक टीचर, किसी भी टीचर को, सब टीचर अच्छे होते हैं, क्योंकि यदि वो पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज है तभी वो पढ़ा रहे हैं। तो सभी टीचर अच्छे होते हैं, किसी भी टीचर को आँख मूंद के आप फॉलो कीजिए। और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका बेसिक आपको पता चल गया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, टाइम से उसको क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होती है, बहुत। यदि आप एक भी क्वेश्चन में फंस गए तो आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए किसी क्वेश्चन में फंसने का चांस न मिले। और एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो एजिटेशन होने लगता है, यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आप एक 80% तैयारी के साथ आप पेपर देने गए हैं, तो आपको इतना ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत होगा, आपको एंजाइटी होगी कि पूछिए ही मत। तो इसलिए आप प्रैक्टिस यदि किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रहे हैं, सब एग्ज़ाम को देखते हुए चीज़ें बदल रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी प्रैक्टिस में ध्यान दीजिए। यदि आप वो चैप्टर कंप्लीट कर पाए हैं, वो टॉपिक कंप्लीट कर पाए हैं, तो आप उसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें देखिए क्या स्पीड आ रही है। क्योंकि मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट से ही मेन अपने को एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है, किस लेवल का एग्ज़ाम आ गया, क्योंकि मॉक टेस्ट वगैरह जो होता है वो एकदम एग्ज़ाम रिलेवेंट ही बनता है। तो इस प्रकार कई सारे डाउट होते हैं, और कि भाई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो देखिए यदि आप आपके पास थोड़ी सी भी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश मीडियम ही चूज करें, हिंदी के सहारे न रहें। मैं एक प्योर हिंदी मीडियम छात्र हूँ, मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, अभी तक हो रही हैं। यदि मेरे को 1 साल तैयारी करते हुए, हालांकि ग्रेजुएशन मेरा अभी कंप्लीट हुआ है, अभी मैं पेपर दे पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब बहुत कमज़ोर है। तो यदि आप चाहें तो शुरू से यदि आप इंग्लिश तैयारी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आपका अच्छा मार्क्स आने लगेगा। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। यदि मुझे वो आता होगा, नहीं भी आता होगा, फिर भी मैं बता सकता हूँ कि दोस्त मेरे को नहीं आता है। तो बस, क्योंकि मैं बहुत परेशान था जब मैं स्टार्ट किया था, तो किससे पूछूं, क्या करूं, कोई मिलता नहीं था। यदि अब कमेंट भी कर दो किसी को तो रिप्लाई नहीं आता था, क्योंकि उनके कितने कमेंटों का रिप्लाई करेंगे वो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।